देखो क्या है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हल्ला नहीं करो। जी सर। बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूछता है ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। स्टार लगा लो, हम तो भी आए नहीं लिखते हैं लेकिन स्टार जरूर लगाते हैं ना। स्टार का मतलब क्या, इम्पोर्टेंट है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्वपोषी पोषण, उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या है कि यह पोषण हरे पौधे में पाया जाता है। देखो अगर स्वपोषी पोषण की बात करें किसमें पाया जाएगा, हरे पौधे में। हरे पौधे में ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेगा कि स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है, हरे पौधे में। या ये पूछ लेगा कि हरे पौधे में, हरे पौधे में क्या पाया जाता है, स्वपोषी पोषण की विषम पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधे को क्या कहेंगे हम लोग, स्वपोषी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे, अच्छा स्वपोषी जीव कहेंगे, जीव भी बोल सकते हैं, स्वपोषी जीव है ना। किसको, हरे पौधे को। हरे पौधे में ही पाया जाएगा क्या, स्वपोषी पोषण। उसी का जस्ट हम लोग देखेंगे अगर विषम पोषी पोषण में क्या बोलते हैं, विषम पोषी पोषण को हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स। देखो जहाँ यहाँ देखो स्वपोषी पोषण पाया जाए किसमें, हरे पौधे में, तो विषम पोषी पोषण पाया जाए किसमें, इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए भोजन तथा अन्य जीव पर क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। जैसे हम लोग है, हम लोग स्वपोषी है कि विषम पोषी पोषण है, बताओ हम लोग क्या है विजय कुमार, स्वपोषी की विषम पोषी, विषम पोषी। क्यों, क्योंकि हम लोग को दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है, हम लोग खुद से नहीं कर रहे। जैसे पेड़ पौधा है खुद से भोजन बना रहा है, हम लोग दूसरे पर आश्रित है। किस पर आश्रित है, दूसरे पर। जैसे पेड़ पौधा पर आश्रित है या जीव जंतु पर आश्रित है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं तो अपने से तो नहीं है ना बना रहे, पेड़ से ले रहे हैं सब्जी, तो दूसरे पर आश्रित है। या मांस खाएंगे तो किस पर, दूसरे पर आश्रित है ना, जानवर पर। तो क्या है यहाँ पे विषम पोषी में कहता है कि जंतु को किस पे, अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हम लोग क्या करते हैं, पौधों तथा अन्य जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे शाकाहारी अगर कोई है तो पौधा से क्या कर रहा है, साग सब्जी खा रहा है। या मांसाहारी है तो मांस खा रहा है, फिर भी दूसरा पर निर्भर है। या मृत जीवी जो हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब विषाणु वगैरह जो होता है ना, वो भी दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे अभी हम लोग इससे वायरस आया था क्या, कोरोना वायरस है ना, तो खुद से आश्रित था वो, नहीं दूसरे पर आश्रित था। दूसरे के बॉडी में घुस करके उसको क्या कर रहा था, उसके ब्लड को है ना पॉजिटिव कर रहा था, है ना, कोरोना पॉजिटिव। पहला बार लोग परेशान हुआ था क्या, कोरोना पॉजिटिव है ना, तो वायरस भी होता है। इस पोषण में देखो क्या है, इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ जैसे क्या कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा, हरे पौधे के द्वारा, है ना। हरा पौधा से क्या क्या होता है उन लोग, अच्छा हरा पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण होता है क्या क्या लेता है वो, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरत होता है, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और क्या सूर्य के प्रकाश। ये सब चीज से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और समझ आया, और क्या कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट निर्माण होता है इससे। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। उसी प्रकार दूसरा हम लोग देखते हैं विषम पोषी में, तो विषम पोषी में यह प्रक्रिया नहीं होती है। हम लोग में प्रकाश संश्लेषण होता है, नहीं होता है। किसमें होता है, पौधा में होगा। स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी में क्या यानी खुद से क्या कर रहा है, भोजन बना रहा है, कौन, पेड़ पौधा। प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा, स्वपोषी में कि विषम पोषी में, स्वपोषी में होगा। विषम पोषी तो हम लोग ना हो गए, हम लोग ना ले सकते हैं क्या, सूर्य का प्रकाश। अरे वो तो दूसरे ना हो गया, प्रकाश संश्लेषण हम लोग में होगा नहीं ना होगा, तो वही ना कह रहा है। देखो सूर्य का प्रकाश तो हम लोग लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, लेकिन जो पौधा जिस तरह से, अच्छा पौधा जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो कौन कौन चीज का जरूरत पड़ रहा है उसको, किसका जरूरत पड़ रहा है, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है कहाँ से, हम लोग से ना जा रहा है। उसके बाद क्या, जल, क्लोरोफिल है ना, सूर्य के प्रकाश से आ रहा है।
उसके बाद क्या, सूर्य का प्रकाश। इस सब चीज से बनता है क्या, कार्बनिक और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है किसमें, पेड़ पौधा में। जिस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। समझ पाया, प्रकाश संश्लेषण हम लोग में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग दूसरे पर आश्रित है, नहीं है। पेड़ पौधा है, खुद से भोजन बना रहा है, उसको किसी को क्या है, जरूरत नहीं है कि भोजन बना के दो हमको। अगर छोटा पौधा भी है तो खुद से भोजन बना रहा है ना। तो प्रकाश संश्लेषण तो स्वपोषी पोषण में होगा, लेकिन विषम पोषी में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यह प्रक्रिया विषम पोषी में नहीं होता है। तीसरा क्या है कि यह पोषण हरे पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया में होता है। अभी बोले ना बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये बहुत छोटा होता है, इसको हम लोग खुला आंख से नहीं देख सकते, खुले आंख से नहीं देख सकते। देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो साइनोबैक्टीरिया में होता है क्या, यह पोषण किसमें, हरे पौधे में, साइनोबैक्टीरिया में। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए कि स्वपोषी पोषण किसमें होगा, हरे पौधे में होगा, और किसमें होगा बताओ जी, पेड़ पौधे में तो होगा, और किसमें होगा, ये कोई यहाँ पे पॉइंट आया ना निकल के, किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। यानी कि स्वपोषी पोषण दो चीज में होगा, किसमें, साइनोबैक्टीरिया और हरे पौधे में होगा, है ना। जबकि यह पोषण, कौन सा पोषण, विषम पोषी पोषण किसमें होगा, सभी जंतु, मानव, परजीवी, कवक आदि में होता है। जो विषम पोषी पोषण होता है किसमें होगा, सभी जंतुओं में। जंतु में क्या, जानवर, और मानव में क्या कहे हम लोग, परजीवी, कवक आदि में क्या होता है, विषम पोषी पोषण होता है। अच्छा, तो स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण समझ में आया जी सर। कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो बोलो स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाएगा, हरे पौधे में, और किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। हरे पौधे में और साइनोबैक्टीरिया में। या ऐसे भी पूछ देगा कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पोषण होगा, स्वपोषी, विषम पोषी, स्वपोषी पोषण। मनुष्य में कौन सा होगा, विषम पोषी पोषण, है ना। दो चार ऑब्जेक्टिव आता है इससे। एक ऑब्जेक्टिव तो निश्चिंत है कि इसमें पूछा जाता है स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण में, और होना की क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि हम जो है ना लगभग 10 वर्ष का क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे हम लोग विज्ञान का, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें ज़्यादा ध्यान, ठीक है। तो आज रहने देते हैं इतना ही।